let's have a quick introduction once. Devang, please. Devang, are you there? Or maybe we can start with from Hari. Yes, Devang. Please Hello everyone. introduce yourself. This is Devang Mundia from KIIT University, and I'm studying Electronics and Telecommunication Department. Thank you. Hariji, Mr. Hari. Yes, hi, my name is Hari Kuti. I am currently in Mumbai working with NCI as a product development manager. Thank you. Atul sir. Hi, my name is Atul Kumar. I live in San Jose, California, founder of Ren Ventures and couple of non-profits like Yen, Wen, Gen 10. Thank you. Preeti. Hello everyone, I am Preeti Agarwal from Kolkata, pursuing BMS Media Science and now working with LWT as an operation manager. Thank you. Shubhangi. My name is Shubhangi and I'm from Lucknow. I'm in class 9th and the school name is City Montessori School. Thank you. So it's good to have some school students today. Okay, so let's start our discussion. We saw a small video on what WeWork was doing. WeWork में क्या क्या हुआ, तो एक एक करके सबसे एक ओपिनियन ले लेते हैं कि उन्हें क्या लगता है क्यों फेल हुआ या क्यों क्या प्रॉब्लम आई मेन उनके हिसाब से. सो हरी जी आपसे स्टार्ट करते हैं. व्हाट डू यू थिंक वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम देयर? Yes, जैसा वीडियो में दिखाया, so most of the problems is very well explained. कि जो CEO है, he was lavishly spending the money rather than on business. Like जो cash flow या जो smart investment करना चाहिए पैसों का, वो बिल्कुल नहीं किया गया. And he just जो अपनी जो पर्सनल जो विशेष है वो पूरे करने के लिए आपने लोन उठा लिया इन शॉर्ट, और लोन रीपे करना है ये आप भूल गए. सो इन्वेस्टर का पैसा भी एक तरीके से लोन ही होता है. अगर आप इफ यू आर नॉट केपेबल टू डिलीवर प्रॉफिट, देन you can get into serious problem with the investors. So that thing is entirely neglected by the CEO, Adam Newman, जो CEO है. So he neglected that thing, and जो बोलते हैं कि विजय माल्या की जैसे जो अय्याशी का जो ये था, वो सब उसी में पैसे उड़ा दिए काफी बहुत सारे. तो that is one of the reason. और बाकी का जो पैसा जो उनको मिल रहा था, even whatever businesses they invested, they never studied, or there was nothing that they could say that this will become in profitable in so much period of time. या इतना इन्वेस्ट करो, आपको कल मीन्स जो भी है आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस बिजनेस विल बिकम प्रॉफिटेबल. सो दिस थिंग वाज लैकिंग इन देयर एंटायर बिजनेस प्लान. इवन वीवर्क में जो उन्होंने लीज में लिए इतने सारे बिल्डिंग्स, so there is no projection like when they will be able to recover this money. और I don't know, like SoftBank को क्या स्टोरी सुनाई गई थी उस वक्त. बिल्कुल वो स्टोरी सुननी चाहिए हमें, ताकि कुछ सीखने को मिले. हाँ, हमें भी करने को मिले कि भाई ऐसा कोई सॉफ्टवेयर मिल जाए इंडिया में, कि मतलब ऐसी स्टोरी सुन के जो तुरंत रेडी हो गए इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए. तो स्टोरी क्या होगी वो जानना बहुत जरूरी होगा. करेक्ट. कुछ कैच मी इफ यू कैन एक सिनेमा था, उसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो बहुत सारा फ्रॉड करता है और लास्ट में उसको वो फ्रॉड चेकिंग का ही काम दे दिया जाता है. सो सिनेमा है, आई मीन इफ यू हैव नॉट सीन, catch me No, if you I have can seen it, do but watch. I don't Yeah, remember I mean exactly. others यही कहानी है. I mean he was doing lot of frauds with नकली नोट. लास्ट में उसको बोला जाता है कि तुम ही चेक करो, आप तो उसको जॉब दे दिया जाता है इधर उधर करने के बाद. ओके. श्योर. अतुल सर, आपका क्या ओपिनियन है? आपको कौन सा
पॉइंट दिल को छुआ आपके? तो जो इसकी ये जो कहानी है, वीवर की जो कहानी है, वो तो अब वीडियो में बहुत अच्छे से जिस बच्चे ने बनाया है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। मैं उसके जो फाउंडर है उसके बारे में थोड़ा बोलना चाहूंगा, क्योंकि दैट्स द स्टोरी, वीवर इज हिम। बाकी तो कंपनी तो बहुत अच्छी है, आइडिया अच्छा है, कोवर्किंग स्पेस बहुत सारी कंपनीज कर रही हैं, और जो बताया गया कि दुनिया में और भी जगह पे अच्छी अच्छी चल नहीं रही है। बट ये जो न्यूमन भाई साहब थे, उनकी स्टोरी इंटरेस्टिंग है। तो ही इज फ्रॉम ही इज इजराइली ज्यूश कम्युनिटी। तो वो सारी स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि आज चाहे विजय माल्या हो या और भी इंडिया में बहुत सारे जो फ्रॉड निकले हो, तो वो उस, मान लीजिए चाहे उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए आप मारवाड़ी फैमिली से हैं, किसी सरदार फैमिली, किसी फैमिली में, तो अपनी कम्युनिटी में ज़्यादा आसान है बुलाना। कि कल को मान लीजिए कोलकाता का कोई नया अपकमिंग एंटरप्रेन्योर आएगा और विशाल सर को चढ़ा देगा कि विशाल सर देखिए ऐसा है वैसा है, मैंने भी जेई क्लियर किया था और मैं भी ये हूँ, बट मैं सब छोड़कर मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ। तो विशाल सर बोलेंगे हाँ ठीक है, कितना पैसा चाहिए दे देता हूँ। फिर बोले कि नहीं सर इतने से तो नहीं चलेगा। तो विशाल सर बोलेंगे चलिए मैं कुछ करोड़पति लोग को जानता हूँ, उनसे मिलवा देता हूँ, तो आप मिलवा दीजिएगा। तो वो बहुत बड़ा फैक्टर है कि विशाल जी की मान लीजिए एक उस सोसाइटी में इज्जत है, उन्होंने दुनिया घूमा है बहुत। तो आप भी यूएस रहे हो 7 साल या ज़्यादा, ट्रैवल किए हो, तो दुनिया भर में आपका नेटवर्क है, आपकी कंपनी लर्निंग वाइल ट्रैवलिंग के थ्रू बहुत सारे लोगों को आप मिले होंगे, जाने होंगे। अब किसी ने आपको कन्विंस कर दिया, अब क्या कैसे कन्विंस, जैसे कि बताया भी आई थिंक हरी जी ने कि कन्विंसिंग पावर तो काफ़ी अच्छी है, फ्रॉड लोगों में होती है थोड़ी। हर्षद मेहता में भी थी, विजय माल्या में भी थी, तभी तो इतने लोगों को बेवकूफ़ बना पाया। तो वो स्किल तो था उसमें बेवकूफ़ बनाने का, लेकिन उसका जो पर्सनल बैकग्राउंड है वो समबडी लाइक इतने बड़े-बड़े क्या नाम है अपने सॉफ्ट बैंक वाले, इतने धुरंधर, वो भी जापानीज़ लोग बहुत कंज़र्वेटिव, बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, ये करते हैं। तो उनको कैसे बेवकूफ़ बनाया, दैट इज़ द लेसन टू लर्न। तो मेरा जो एंगल लगता है, क्या बातचीत हुई, जो हरी जी बोले थे, मुझे भी नहीं पता कि क्या बनाया उसने, बट व्हाट आई कैन गेस एंड सरमाइज़ इज़ कि जापानी लोगों को अमेरिकन से थोड़ा बहुत नफ़रत भी हो, मोहब्बत भी है। वर्ल्ड वॉर में जो बॉम्ब गिराया था अमेरिका ने, तो जापानीज हेट करते हैं अमेरिकन्स को। एट द सेम टाइम आज वापस जापान ने ही अमेरिका को बहुत कुछ हेल्प भी किया है, पैसा भी आज भी देता है, मनाया है। तो वो एक एंगल प्ले किया होगा कि एक अमेरिकन ज्यू, यहूदी, इजरायली, वो उनको समझाया कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो इजरायली नेवी में भी था ये शायद। और इजराइल न्यूयॉर्क का भी वो इलाका जो है ना, वो यहूदी लोगों और बहुत पैसे वाले लोगों से भरा हुआ है। ग्रीनिच विलेज बोलते हैं, काफी पॉश इलाका है न्यूयॉर्क का। तो मैं उस इलाके में रहता था। फिर इसकी जो वाइफ भी थी शायद वो कोई बड़ी हॉलीवुड की सेलिब्रिटी, gwyneth paltrow की रिश्तेदार है। तो ये सारे जो एंगल्स है ना, पर्सनल एंगल, सोशल एंगल, इजरायली, मैनहट्टन, क्या कहते हैं, ग्रीनिच विलेज, और वहाँ के स्कूल में पढ़ा, वहाँ कॉलेज, तो उन सारे एंगल्स को लेकर, नेवी में काम किया, इजरायली नेवी में काम किया, तो बहुत इमोशनल एंगल है कि मैं नेवी का बंदा है, ऑल दैट। तो उन सब को लेकर उसने बेवकूफ बना दिया। और जब इतने बड़े आदमी को आप इतना बड़ा बेवकूफ बना सकते हो, तो फिर बाकी दुनिया तो ऑटोमेटिकली आपके साथ आ जाएगी। कि जब जो कितना सी मतलब कि सॉफ्ट बैंक इतना ड्यू डिलिजेंस करता है, उनका इतना रिकॉर्ड है, इतना उन्होंने बिलियंस ट्रिलियंस बनाए हैं, तो उनको बेवकूफ बनाना वाज द मेन थिंग, द आर्ट, कि कैसे इतने बड़े आदमी को बेवकूफ बनाया। उसके बाद तो बाकी तो पूरी दुनिया आपके हाथ में ये एक सेइंग है, सबसे ऊपर वाले को गिरा दो सारे गिर जाएंगे। है। एग्जैक्टली। इट कैन बी यूज्ड इन अ पॉजिटिव वे, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट को कन्विंस कर लो, नीचे वाले सब उसको देख के कन्विंस हो जाएंगे। Sure. Okay. So Shubhangi, I think you may not have probably understood everything, but from your point of view, what do you think? I mean, तुम्हें क्या लगा, मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तुम्हें थोड़ा कुछ समझ में आया कि कैसे एक कंपनी बनी और फेल हो गई, या फेल होने के कगार पे पहुंच गई? Yes, so the company which is known as the WeWork, it was basically that owner was Adam Newman, and he invested a lot and did not
think or focus on profit saving and just build his like business and increased his business, and he was very rich but didn't think at all that he have to save his money and invest on like meaningful things. Sure. So More self-centric and like maybe boosting his or whatever, company's ego in some ways. ये करना है, वो करना है, बड़ा बनाना है. प्राइवेट जेट भी एक दिखाया एक जगह कि he bought a private jet, so he was like very lavish and rich mentality. It's just that वो mentality and lifestyle got interfered with the company also, and the thing was the money was not his as such. Money was somebody else's, but since they invested, and he was probably such a good convince convincing power कि हर बार उसने समझा लिया कि हाँ ठीक है, चलने दो, ये हो चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए. A very good storyteller, you can say. So this convincing power is something. I mean, अतुल सर ने थोड़ा negative way में बोल दिया उसको बेवकूफ बनाना, but this convincing skill is something not everyone is comfortable with, or I mean they know, and it comes with lot of practice and maybe some the way we are born or raised also, कि वो जिस कम्युनिटी का बोला तो सर ने, कि उस कम्युनिटी में हम कैसे लोगों को कन्विंस करते थे, और जिनके पास भी ये कन्विंसिंग पावर होती है, they can actually rule the world in lot of ways. It just a matter of how much convincing they can do and how fast people fall for them. सारे बड़े बड़े leaders have the same skill. It's just a matter of कि किसने उस स्किल को सही तरीके से यूज किया, गलत तरीके से किया, या इन अ ग्रे एरिया काइंड ऑफ. मैं इसी पे जस्ट विशाल जी, Yes, sir, मैं please. नेगेटिव पॉजिटिव को कंबाइन करके बताता हूँ कि ओसामा बिन लादेन ने 9/11 किया, बहुत सारे लोगों ने प्लेन क्रैश किया, और जिन लोगों ने प्लेन क्रैश किया तो ऐसे नहीं कि अनपढ़ गवार लोग थे, पायलट थे, पढ़े लिखे लोग थे, और ओसामा बिन लादेन खुद बिलियनर था, इंजीनियर भी था. लेकिन तो ये जो एस्पेक्ट है ना कि कन्विंस करने की एबिलिटी ऑब्वियसली बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत स्ट्रेंथ है, बट ये कन्विंस करके आप हिटलर की तरह वर्ल्ड वॉर करा सकते हो, आप गांधी की तरह बहुतों को बेवकूफ बना सकते हो, और एडम न्यूमैन की तरह से बिजनेस में. तो कन्विंसिंग पावर तो यूनिवर्सल है, अच्छी चीज है, लेकिन कन्विंसिंग पावर सामने वाले पे डिपेंड करता है. द ओनस इज ऑन द पर्सन. उनकी जिम्मेवारी है कि वो लोग प्रोटेक्ट करें, क्योंकि आपको आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, तो ठीक है, आपको जिसको लुटाना लुटाइए. लेकिन जहां भी आप, इसीलिए लोग बैंक्स, जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, चाहे वो जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, या इवन इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, कोई भी बड़ी बैंक, तो उन बैंक्स में एक बहुत बड़ा काम होता है, उनका डिपार्टमेंट ही होता है यही काम करने का, रिस्क इवैल्यूएट करने का प्रोसेस होता है. तो बहुत बार लगता है स्टार्टअप्स को कि मेरा इतना अच्छा कूल आइडिया है, मैं टीम इतना अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, दुनिया बदल दूंगा, ये कर दूंगा, तो मुझे कोई पैसा क्यों नहीं देता है. तो दैट इज द फैक्टर कि जो चाहे वीसीज हो, चाहे कोई बड़ा बैंकर हो या इन्वेस्टर हो, दे विल हैव द प्रोसेसेस. वो प्रोसेसेस फॉलो करेंगे कि आपको क्राइटेरिया 1 2 3 4 ये सारा आपको गेट पास करना पड़ेगा, तभी आपको वो चेक साइन होगा. तो वहां पे जो इन्वेस्टर, जो सबसे बड़े इन्वेस्टर सॉफ्ट बैंक वाले, उनके तरफ से भी वो प्रोसेस प्रॉब्ली एक वीकनेस था. उन्होंने इतना ज्यादा में भी उनमें एरोगेंस आ गया, या इतना ज्यादा अपने आप में उनको कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने प्रोसेस को बाईपास करके सीधा उसने मांगा, ज्यादा बिलियन मांग लिया, तो उन्होंने दे दिया. तो दैट इज अनदर लेसन टू बी लर्न कि हमको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए. करेक्ट, नहीं सही बात है. एक ऐसा भी एंगल हो सकता है इसमें कि probably, I mean, let's say the CEO had a far larger vision than, let's say, the SoftBank's vision. ये भी हो सकता है कि SoftBank maybe gave up too fast, और कुछ इंटरनल मैटर भी हो सकता है जिसको ऑब्वियसली पब्लिक नहीं किया उनका, गया. लेकिन उनका जो पर्सनल जो था ना, उसके चलते बता रहा हूँ कि विजन सवाल उठ गया कि आप अपने प्राइवेट जेट लगा रहे हो और आप प्लेन लेकर आप इजराइल बैक एंड फोर्थ कर रहे हो, तो उनके पर्सनल जो हैबिट्स थी, जो वो सब के चलते उन पर सवाल उठा रहा हूँ. हाँ, बहुत सारे जो विजनरी लोग होते हैं वो फेल हो जाते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, नथिंग रॉन्ग, बट उनकी जो
पर्सनल जो लाइफस्टाइल जो मैनेज करते थे, जिस तरह के खर्च करते थे, जिस तरह की आदतें थी, तो उससे उन पे थोड़ा, तो वहाँ पे मैं बोलूँगा कि पर्सनालिटी का बैकग्राउंड चेक वगैरह भी ज़रूरी है कि अच्छा हो सकता है कि वो मान लीजिए हार्वर्ड का टॉपर है, एंड हो सकता है कि वो या बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, लेकिन उसका जो डार्क साइड है सबको हो सकता है कि नहीं पता है कि उसका वो भी अच्छा ये भी करता है, वो भी करता है। जो शोले में जो अमिताभ बच्चन ने का जो डायलॉग इसने दिया धर्मेंद्र आपको याद होगा हाँ 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 हाँ, बहुत सारा वो बुराई करता है धर्मेंद्र का। हाँ, तो वो साइड भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, क्योंकि बच्चे लोग, यंग लोग में, तो मैं बता रहा हूँ कि किसी से भी जल्दी इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा वाव, जब तक कि आप वेरीफाई कर लो सामने वाला। जैसे मीटिंग में ही मान लीजिए कि विशाल जी इतने अच्छा नॉलेजेबल है, ज्ञान देते हैं, या अतुल कुमार बहुत कैलिफोर्निया में बैठा बहुत ज्ञान देता है, बट आपको अतुल कुमार पे भरोसा करने के पहले आपको बैकग्राउंड चेक कर लेना चाहिए, स्पेशली बच्चों के लिए ज्यादा जरूरी है। करेक्ट करेक्ट, नहीं बिल्कुल सही बात है। आई थिंक पर्सनालिटी प्लेज अ मेजर रोल। आई थिंक मैंने जहाँ तक सुना या तो कहीं से पता चला मुझे, आई डोंट नो इफ इट्स राइट और रॉन्ग, कि बहुत सारे लोग का तो इनफैक्ट क्रेडिट कार्ड वगैरह भी देखा जाता है कि उनका लाइफस्टाइल किस तरह के बिल्स पे आता है। सो दे शुड नॉट हैव लाइक बार का बिल, ये बिल, वो बिल पूरा वैसा वैसा बिल जो विच इज़ not so much good for a visionary personality. So sometimes I think that also plays a role. और आई गेस ये जैसा अतुल सर ने बोला, बहुत सही बोला कि आई थिंक विजय माल्या का भी सिमिलर केस ही हो गया था। लोन डिफॉल्टर तक तो मतलब फिर भी शायद उसको एक्सेप्ट कर लेते लोग या बैंक कुछ देता, बट उसकी जो लाइफस्टाइल थी दैट वाज समथिंग क्वेश्चनेबल, कि इतना पैसा पार्टी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लोन पे डूबा हुआ है। मैं लोन में डूबा हुआ कोई आदमी खूब सारा पार्टी करे, या इन्वेस्टमेंट उठाया हुआ आदमी भी खूब सारा पार्टी करे, तो समहाउ जो उसके इन्वेस्टर होते हैं उन्हें अच्छा नहीं लगता, एंड इट्स प्रोबब्ली डजंट सूट दैट इन्वेस्टमेंट इक्वेशन इन लॉट ऑफ वेज। कि एक तो आपने पैसे लिए हुए हैं, तो इन अ वे डेट ही लिया हुआ है, इक्विटी लिया है या जैसे भी लिया, तो आपको शुड बी सीन वर्किंग, नॉट लाइक पार्टिंग ऑल द टाइम। तो आई थिंक ये है। प्रीति, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? I mean, a lavish lifestyle seen, led by somebody who is in debt or huge investment burden, kind of. Do you see that as a problem or? सर लेवरेज लाइफस्टाइल सबको चाहिए, आई टोटली एग्री, बट सर एक जो होता है ना अपने काम पे लेकर के एकदम सीरियस होना, एंड आपके मतलब आप अकेले बिजनेस नहीं चलाते हो। जब आप बिजनेस चलाते हो तो आपके एम्प्लॉयज, आपके इन्वेस्टर्स, स्टेक होल्डर्स सब आपके साथ रहते हैं। जब आप तो सर एक होता है ना, कंपनी को लॉस होगा तो इनफैक्ट सभी को कहीं ना कहीं लॉस होगा ही। तो सर वो तो सबको जरूरी है लेके कि चलना चाहिए जनरली, हाँ या एटलीस्ट इम्प्रेशन ऐसे ही दिखना चाहिए कि आप सबको लेके चल रहे हैं, आप इंडिविजुअलिस्टिक नहीं हो गए, जो बहुत लोग हो जाते हैं ना, इंडिविजुअलिस्टिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंट्रिक बोल सकते हो, सेल्फिश भी बोल सकते हैं। सो देन यू आर लाइक कि आप अपना ही सोच रहे हो। जैसा एक और एग्जांपल भी था, ही इन्वेस्टेड इन दोज बिल्डिंग्स विच ही ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन अ सेपरेट वे। तो अपने सपने को काइंड ऑफ ये हुआ कि अपना स्कूल खोला किसी ने, अपने सारे रिलेशन वाले लोगों को कोई बेनिफिट दे दिया सारा हर तरह से, तो वो भी एक क्वेश्चनेबल चीज़ हो जाता है। या रिलेटिव भी छोड़ो, अपने को ही दे दिया। दो मैंने मेरी ही दूसरी कंपनी से सब कुछ खरीद लिया। तो वो और भी एक ये चीज ना विशाल, बॉलीवुड पे जो चल रहा है, हंगामा चल रहा है, तो पूरा इसी नेपोटिज्म पे ही चलता है कि अपने ही परिवार के लोगों को एक दूसरे को पैसा दे रहे हैं, कोई हीरो बना रहे हैं, कोई हीरोइन बना रहे हैं, कोई डायरेक्टर बना रहे हैं। तो ये बॉलीवुड इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। बॉलीवुड वर्क्स ऑन दैट मॉडल कि सब कुछ घर के अंदर ही रखो और घुमाते रहो। बाकी को बताने की क्या जरूरत है। करेक्ट करेक्ट। देवांग, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? लाइक खुद से खुद को बिजनेस देते रहना इधर उधर और दिखाना कि हाँ, so it is not right, sir. Like if you are taking someone's money, then you have it is your duty to return it back with interest or on whatever condition it is taken, not waste it randomly. Otherwise, आपका एक reputation जो है वही खराब हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सही बात है।
तो इस पूरे स्टोरी में ऐसा भी कुछ हो सकता है, आई मीन इस पे पूरा ऑलमोस्ट अगर सिनेमा बने या कुछ बने तो ऑलमोस्ट उसको विलन जैसे ही दिखा दिया है हर तरह Uh, से. सो व्हाट डू यू थिंक, हरी जी? आई मीन डू यू थिंक देयर माइट बी सम अदर एंगल टू द होल स्टोरी? अदर एंगल इन द सेंस, मैं जो आपका एक कमेंट आपने किया था कि मे बी द विजन ऑफ सॉफ्ट बैंक एंड वी वर्क वाज नॉट मैचिंग. मैचिंग. हाँ, so उस पे I'll just comment one thing. I was reading a article about this Republica, which is a like very old thing by like written by Plato. So it defines law as uh, who will be given justice. Like what is law? If someone is owing something to a person, like if you owe something to another person, then by law you should return it back. तो ये एक चीज जो है हर स्टार्टअप में या इवन इंडिविजुअल में, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, then you owe that money. That is a liability for you. If you spend something on credit card, then you owe that money to the bank, credit card issuing bank. So that is, if you don't give that money, then you are liable to be punished. तो ये एक चीज है जो ध्यान में रखना चाहिए regarding whenever you take funding from investor or from other banks or investment agencies or angel investors, venture capitalists, जो भी रहेगा, तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि हमें वो पैसों से मतलब ये सब नहीं करना है कि एंजॉय कर रहे हो and you are not showing the money work for the business that you are asking, like for the जो कमिटमेंट जो आपने दिखाया था, जो जो what you projected or what you showed to the story, what story you told to the investor, you should follow the same thing rather than doing something else. तो ये भी एक है, और डेफिनेटली एक मूवी बननी तो चाहिए इसके ऊपर, मुझे लगता है. तो Sure. काफी मजेदार रहेगा, मतलब काफी अच्छा इंसाइट मिलेगा इनटू दैट. करेक्ट. श्योर. सो एक और लास्ट पॉइंट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि रिगार्डिंग द पॉजिटिव साइड ओनली ऑफ. सो आई वाज जस्ट चेकिंग few things they typically share. So I just pulled out, the CEO's kind of profile from the internet. So I found few interesting facts. So see, this guy is the so very young, not very old, 41 age only, and born in Israel, businessman, etc. Current work almost एक साल पहले का है ना, 6 महीने पहले का है, 200 million. Height 6 feet 5 inches. That's huge. Children 5. Yeah. So, and the look wise, almost like a model actor, etc. And जैसा हमने केस देखा, is probably pretty much like a star kind of personality. So Shubhangi, what do you think? I mean, this personality would have also helped him a bit in that convincing. Do you think ऐसा होता है कि थोड़ा सा looks personality is such that like कोई आया तो पूरा एकदम वो जो दिखाते हैं कि पूरा बिजली चाहिए वो आने लगा, लाइटिंग होने. तो what do you think, Shubhangi? Yes, it happens sometimes. Happens sometimes. Yeah. Sure. Preeti, what do you think about this personality of a person like the one I showed a bit? Yes, sir. Sometimes most importantly, the behavior matters. Yeah. How you're So I mean, presenting that yourself. the tall guy coming like in the board meeting and saying that okay, हम लोग 100 billion की कंपनी बनाएंगे, ये है वो है, and then the look he has, the aura he has, सारे जापानीज लोग बोलेंगे अरे इतना कॉन्फिडेंस दे दो. तो ऐसे करके शायद
उसने उठा लिया होगा, कुछ कन्विंस करना थोड़ा इजी हो गया होगा. देवांग, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? What's up? Yeah, so I'm just talking about the personality, the height and the looks. So And personality. So like even if both people have the same skills, so the way you talk to a person, that also matters. sure. अतुल सर, आपका क्या राय है इस बारे में? हाँ, तो यहाँ पे प्रीति ने बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला था कि डोंट गो जस्ट बाय दैट 1% जो फाउंडर है उसके बेसिस पे, साथ में देखो उसके टीम में कौन है. अगर उसने अपने अच्छी एक टीम बनाई होगी, एक नहीं 2 ही को फाउंडर ही होगा या 3-4 लोग हो, 5 लोग होंगे ना, तो थोड़ा सा ज्यादा आपके पास सेफ्टी नेट है कि कोई एक बंदा कुछ भी रेकलेस, जैसे कि मैं इसका आधा एक्सट्रीम एग्जांपल देता हूँ, पॉजिटिव एग्जांपल, एलॉन मस्क. अब एलॉन मस्क भी वैसे ही है, सनकी है, पागल है, लेकिन उसने बहुत सारी इंडस्ट्रीज को चेंज कर दिया, रॉकेट भेज दिया, टेस्ला कर दिया, कि ये कर दिया, वो कर दिया. तो एलॉन मस्क और वीवर के सीईओ में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक वो गुड साइड से है, ये डार्क साइड से चला गया. एंड एलॉन मस्क हाइट में कम है एंड ऑल दैट है, लेकिन पर्सनालिटी काफी सिमिलर है, कि बहुत ही एम्बिशियस, बहुत ही विजनरी एंड ऑल ऑफ दैट. एंड लेकिन उसके बाद देखना पड़ता है कि उस बंदे के साथ और कौन लोग जुड़े हुए. मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चेकलिस्ट होना चाहिए कि हु इज सपोर्टिंग एलॉन मस्क. एलॉन मस्क को किसने, तो एलॉन मस्क का पुराना बैकग्राउंड पेपैल वाला बैकग्राउंड था, कि पेपैल का पूरा उनका जो टीम था, उनका पास्ट ट्रैक और भी बहुत सारे, तो उसके चलते इसका तो कुछ था ही नहीं. इसका मतलब था नहीं इन द सेंस कि नेवी में काम किया था एंड ऑल ऑफ दैट, बट उतना इसका कोई हिस्ट्री नहीं था. तो बहुत डेटा पॉइंट्स ज्यादा लोगों को नहीं मिले होंगे, और उन्होंने क्या कहते हैं, सॉफ्ट बैंक और बाकी लोगों ने जल्दी विश्वास कर लिया इन पे कि ये कूल न्यूयॉर्कर है और ये है, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता है, मॉडल जैसा दिखता है, लंबा है, तो जल्दी फिसल गए. लेकिन दैट इज द लेसन कि जल्दी नहीं फिसलना चाहिए, थोड़ा टाइम लेना चाहिए, और बाकी लोगों से पता करना चाहिए और कौन कौन है तुम्हारे. कोई भी कंपनी किसी एक इंसान की अगर सोलो, तो कोई कंपनी रेयरली कभी होगी जो अकेले बनती है. चाहे फेसबुक भी है, मार्क जकरबर्ग का अकेला नहीं है, उसके पास भी टीम आई, कंट्रोवर्सीज भी हुई. कोई भी गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट, कोई भी कंपनी, तो ऑलवेज हैव अदर पीपल, क्रेडिबल पीपल इन द टीम, या कॉम्प्लीमेंट्री स्किल वाला टीम. इसके पास तो कोई था ही नहीं. Correct. So sure. So I think we learned a lot of things today. So we are out of time now. So thank you very much for coming. So tomorrow we'll have similar sessions, same time, same link. So good night, everyone. Thank you, sir. Good night. Good night.